हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके फिजिक्स का मोशन इन ए प्लेन मतलब वेक्टर। ठीक है। वेक्टर। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वेक्टर, इसका नाम मोशन इन ए प्लेन है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम आप कहे तो वेक्टर ही है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स में मुश्किलात आएंगी क्लास 11th पे। तो ये जो वेक्टर है ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो इस वेक्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपका मैकेनिक्स अगर स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स में मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि बात के चैप्टर्स जो थर्मोडायनामिक्स है वो तो बहुत टफ चैप्टर्स है। ठीक है। चलिए, तो हमने जो पढ़ा है, दो होते हैं, एक है वेक्टर और एक होता है आपका स्केलर। ठीक है। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। एक होता है वेक्टर और एक होता है आपका क्या, स्केलर। ठीक है। अगर हम वेक्टर और स्केलर की बात करें, एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा स्केलर यूनिट है या फिर जो कहिए आप स्केलर, सिर्फ देखिए, अगर हम सिर्फ स्केलर की बात करें, स्केलर में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। स्केलर में आपका सिर्फ स्केलर में आपका स्केलर में स्केलर में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है और आपका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। और अगर हम अभी वेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। दो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हम अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, सोचिए कि वेक्टर ए बी है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे एक एरो साइन देते हैं जिससे हम वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर वेक्टर इस साइड में भी हो, अगर वेक्टर आपका इस साइड में है, फिर भी हम एरो इसी साइड में दिखाते हैं, फिर भी हम जो हमारा एरो है ना इसी साइड में दिखाता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखते कि ए भी हो गया और अब वेक्टर ऊपर की तरह है तो ऐसे, तो ऐसा नहीं। हम लिखने के समय क्या करते हैं, देखते हैं, हम लिखने के समय क्या करते हैं, देखिए, हम लिखने के समय ऐसे ही लिखते हैं कि ए बी वेक्टर है, तो जिस साइड में भी डायरेक्शन हो हम इसी साइड में सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेक्टर में क्या होता है, कुछ लॉ होते हैं वेक्टर्स के। ठीक है। जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो 5 मिनट के अराउंड होगा। जो कि पहला आपको सीखना है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा आपको सीखना है ट्राइंगल लॉ। तीसरा आपको जो सीखना है, लॉ नहीं है वो बेसिकली रिजोल्यूशन है। ठीक है। रिजोल्यूशन, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे ज़्यादा, इससे कम आते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है। रिजोल्यूशन में आपका रिजोल्यूशन इन 2D या फिर 3D ऑब्जेक्ट्स में वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से, वेक्टर्स से आपका मैकेनिक्स का बेस है। यहाँ से बेस मतलब एकदम की पॉइंट है, इससे आपका मैकेनिक्स अच्छा होगा। ठीक है। तो वेक्टर को हम आज रात से ही क्या करेंगे,
कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। क्या करेंगे? कोई कहेगा मेरे साथ, सब कहेंगे कि आज रात से हम क्या करेंगे? वेक्टर को नहीं फोटेंगे, नहीं, हम आज रात से वेक्टर को फोड़ेंगे। ठीक है, सब कहिए कि आज रात से हम क्या? वेक्टर को फोड़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, जो जितना पढ़ा है, जो नेक्स्ट डेट कराऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ में आऊँगा, तो आप क्या करना, उसका एक अच्छे से एक थोड़ा समराइज करके आ देना पैरेललोग्राम लॉ को, अगर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। कोशिश करना करने की, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब लोग।